भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ में जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय बनाने का किया ऐलान। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा और अब कान्हा ब्रांड नाम से बिकेंगे जबलपुर केंद्रीय जेल के उत्पाद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्री परिषद ने प्रदेश में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 31 जुलाई 2021 तक पढ़ना लिखना अभियान एवं तत्पश्चात से मार्च 2026 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए संचालित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असाक्षरों को बुनियादी एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कराना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित होगी। प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम राज्य, जिला एवं विकास खंड में समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग में कार्यरत अमले से कार्य संपादन कराया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 128 करोड़ 65 लाख की लागत राशि से 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें बहु उत्पाद औद्योगिक पार्क मोहाना, रतलाम, जाबरा और कटनी शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की योजना के क्रियान्वयन से नए उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपए का निवेश और 4,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के रूप में शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित की संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं 4 नई परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों गुना, सिंगरौली, मंदसौर तथा नीमच के गठन की स्वीकृति दी। प्रत्येक नई परियोजना क्रियान्वयन इकाई के लिए 17 पद के मान से 68 नए पद तथा जल निगम मुख्यालय की संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 24 नए पद, इस प्रकार कुल 92 नए पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा 12 अगस्त 2021 के अनुपालन में ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर प्रसाद को उप पुलिस अधीक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पद पर नियमों को शिथिल करते हुए सशर्त विशेष नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2020-21 विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम एवं मूल स्थिरीकरण कोष में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 में मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए पंजीकृत कृषकों से राज्य उपार्जन एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन करने के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। वर्ष 2020-21 में नए 117 ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजना में चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति के सदस्यों को सीधे लाभान्वित करवाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन और वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में निरंतर रखने का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय बनाया जाएगा, जिससे बेहतर तरीके से कल्याण के कार्य किए जा सकें। हमारी संस्कृति को संरक्षित करने हम एक संग्रहालय भी बनाएंगे। समाज की बहनों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको भी लोन दिलवाकर उन्हें भी रोजगार दिलाएंगे। खेल के क्षेत्र में भी और बेहतर हमारे समाज के बच्चे काम कर सकें, इसका प्रयत्न भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास पर आयोजित विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की पंचायत को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 अगस्त के दिन आपके विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अब जितनी सरकारी भर्ती होंगी उसमें आपके जितने बच्चे भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में आज से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। सरकार ने अपने निर्देशों में कहा है कि इस दौरान शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ 100% उपस्थित रहेगा। स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना सभा, स्विमिंग पूल जैसी सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने बताया कि प्राचार्य अधिकतम 50% क्षमता से कक्षावार शाला के संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल डिंडोरी जिले के शाहपुरा जनपद में ITI भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिंडोरी जिले के जनजातीय इलाकों में छात्रों की बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने यह सौगात दी है। श्री कुलस्ते ने कहा कि इससे छात्रों को अब बेहतर शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाने के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष पोषण माह की थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर है। पोषण माह के दौरान 1 से 7 सितंबर तक पोषण वाटिका और पौधरोपण थीम, दूसरे सप्ताह 8 से 15 सितंबर तक पोषण के लिए योग और आयुष का उपयोग, तीसरे सप्ताह 16 से 23 सितंबर तक ज़्यादा कुपोषित संख्या वाले जिलों के हितग्राहियों को न्यूट्रिशन किट और DEC जागरूकता संबंधी सामग्री का वितरण किया जाएगा। चौथे सप्ताह 24 से 30 सितंबर तक अति गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन, पोषण भोजन का वितरण, गर्भवती माताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और बच्चों के कुपोषण पर केंद्रित क्विज जैसे आयोजन होंगे। जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के उत्पाद अब काना नाम से बिकेंगे। बंदियों द्वारा तैयार उत्पाद ई-कॉमर्स और अन्य आउटलेट्स के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब बंदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार के मुताबिक इससे बंदियों को जेल के अंदर स्वरोजगार और जेल के बाहर आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। जन्माष्टमी से इन सामानों की बिक्री की शुरुआत बिजली के बोर्ड और उसमें स्विच वायरिंग से की गई। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 विधाओं पिकल मेकिंग टेक्नीशियन, बेकिंग टेक्नीशियन, मल्टी कुजिन कुक, टीवी रिपेयरिंग टेक्नीशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में अब तक 400 बंदियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सागर जिले के गौर झामर थाना अंतर्गत ग्राम घोसीपट्टी के निवासी प्रहलाद राजपूत 23 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहने के बाद सोमवार को अपने घर वापस आ गए। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि सन 1998 में मानसिक रूप से कमज़ोर प्रहलाद अचानक लापता हो गया था। छानबीन करने पर भी कुछ पता नहीं चला। फिर जानकारी मिली कि प्रहलाद पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इसके बाद प्रदेश सरकार ने प्रहलाद को रिहा कराने के लिए प्रयास शुरू किए। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में भारत को दोहरी खुशी मिली है। इस स्पर्धा में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता जबकि शरत कुमार ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 पदक जीत लिए हैं। इससे पहले दिन में सिंहराज अदाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। अब बात मौसम की।
प्रदेश भर में भोपाल समेत अनेक जिलों में 2 दिन से जमकर बारिश हो रही है। भोपाल में कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया। इंदौर और होशंगाबाद में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने होशंगाबाद, बड़वानी, धार, विदिशा, देवास, हरदा और उज्जैन में तेज बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित राज्य भर में भी कम से ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में कल ऑक्सीजन संयंत्र का लोकार्पण विधायक जजपाल सिंह ने किया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाले इस प्लांट की क्षमता 300 लीटर प्रति मिनट उत्पादन की है। खंडवा में आज शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिकों का टीकाकरण होगा। खरगोन के महेश्वर में लंबे समय के बाद तमिल फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम ने फिल्म की शूटिंग शुरू की है। राजगढ़ जिले में वन जीपी वन बीसी योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग और IIBF सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। धार जिले में लंबे अंतराल के बाद हो रही वर्षा से किसानों व आमजनों के चेहरों पर एक बार फिर से चमक आ गई है। और शिवपुरी और रायसेन में कल 12 से 18 वर्ष के युवा खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च ट्रायल किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय बनाने का किया ऐलान। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और अब कान्हा ब्रांड नाम से बिकेंगे जबलपुर केंद्रीय जेल के उत्पाद। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।